स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी मदद मिली है। 451 करोड़ 63 लाख रुपए की बड़ी सहायता दी गई है। पूंजीगत निवेश की पहली किस्त को मंजूरी भी मिली है। 2026 से 27 योजना के तहत राशि को जारी किया गया है। सड़क, पुल, पेयजल व्यवस्था परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा और पर्यटन विकास को भी रफ्तार मिलेगी। 31 मार्च 2027 तक करना होगा राशि का उपयोग। और मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। तो बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए और बड़ी राहत की खबर। पूंजीगत निवेश को रफ्तार मिलेगी। 2026-27 योजना के तहत राशि जारी की गई है। इसमें सड़क, पुल, पेयजल व्यवस्थाओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा और पर्यटन विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। और इसी के साथ ही 31 मार्च 2027 तक इस राशि का उपयोग करना होगा, यानी तेजी से काम करना होगा। और केंद्र सरकार को सीएम की ओर से धन्यवाद दिया गया है, वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया गया है। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी राहत मिली है और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। और वहीं बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार बीकेटीसी के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को सोमवार को जोशीमठ की अदालत में पेश किया गया। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। चमोली पुलिस ने आरोपी को देहरादून स्थित उनके आवास से पकड़ा है और जांच में आरोप है कि उसने श्रद्धालुओं की थाली से प्राप्त नकदी, सोना चांदी के सिक्के, शालिग्राम शिला और केसर जैसी भेंट सामग्री में गड़बड़ी की है। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी के सामान जो है उठाता हुआ वो नजर आया है। और इसी के साथ ही इस मामले में 8 जुलाई को बद्रीनाथ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी चमोली के निर्देशन में गठित एसआईटी ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो ये पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं और एसआईटी का गठन किया गया। इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई, जांच की गई और फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा गया है। दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो भी सामान था वो उठाता हुआ नजर आया है। और इसके बाद विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। पूरी जो तमाम सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में उत्तराखंड शासन ने बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया है और इसके आधार पर दिनांक 8 जुलाई 2026 को श्री युद्धवीर पुष्पवाण प्रभारी मंदिर अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा कोतवाली श्री बद्रीनाथ में लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 2 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ मंदिर में थाली भेंट गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय जांच समिति गठित की गई थी और उसकी प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से मंदिर की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में ले जाने की पुष्टि हुई है। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ में मुकदमा अपराध संख्या 6/2026 अंतर्गत धारा 306 एवं 316 सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला श्री बद्रीनाथ धाम से जुड़े होने के कारण एवं मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े होने के कारण विवेचक श्री महादेव उनियाल के द्वारा विवेचना ग्रहण की गई और एक एसआईटी का गठन भी जिला स्तर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए पूरे मामले पर कार्रवाई तेज हो रही है और क्या कुछ जानकारी, क्या आपको समझ आया इस पूरे मामले में अभी तक? जी नेहा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम चोरी का जो मामला सामने आया, जिसमें हेराफेरी का जो मामला है, उसमें लगातार कार्यवाही चल रही है और जिस तरह से लगातार इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी कर रही है और
जो आरोपी रहा है प्रमोद नौटियाल, जो वहाँ पर कर्मचारी था, जी। उसके खिलाफ जो है अब एक्शन लिया जा रहा है। और परसों उसकी गिरफ्तारी भी देहरादून से की गई, और उसके बाद देहरादून से कल उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद अब जो है उन्हें उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। तो ऐसे में जो इस तरीके से बद्रीनाथ चोरी का जो मामला है, बद्रीनाथ मंदिर में जो चंदा हेरा फेरी का जो मामला है वो लगातार अब बढ़ रहा है, और जिस तरीके से लगातार सरकार हो या फिर जो समिति इसमें गठित की गई है वो जी। भी एक्शन मोड में है, और लगातार इस मामले पर जांच जो है वो चल रही है। तो ऐसे में जो है जिस तरीके से तमाम चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं, मंदिर समिति की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी तमाम चीजें इसमें उठाई जा रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज से लेकर के हो, क्योंकि इसमें 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं मिल रही है, 1 जी। महीने की सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट है। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर एसआईटी भी जांच कर रही है, और तमाम साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। प्रमोद नौटियाल के पर जो आरोप है उनके खिलाफ भी साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, और इन साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा भी गया। तो ऐसे में अभी भी जांच गतिमान है, और आगे अब जांच किस तरीके जी। से आगे बढ़ती है, आगे क्या कुछ और साक्ष्य पुलिस जुटाने में कामयाब रहती है, एसआईटी गठित जो की गई है, एसआईटी की आखिर जांच किस तरह से आगे बढ़ाती है, मंदिर समिति की एक अलग से जांच इसमें मंदिर समिति की भी चल रही है। तो ये तमाम ऐसे जिस तरीके से संस्था इसमें काम भी कर रही है, और ऐसे में जल्द एवं कौन लोग इसमें शामिल है, क्या बिल्कुल अरुण, मैं इसी सवाल पर आ रही थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मिला है और उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो तमाम जो सामान है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता हुआ नजर आ रहा है। क्या और भी ऐसे लोग हैं? क्योंकि एक नाम तो सामने आया, लेकिन जब इस तरह की चोरी होती है तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई और नाम? जी नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जो सीसीटीवी की फुटेज गायब रही, और सीसीटीवी फुटेज जो है 32 दिन की वो नहीं मिल रही है, या फिर जो इससे पहले भी कई बार जो तमाम फुटेज सामने है, इसमें ये चीजें सामने आई कि पहले भी उसने कई बार चोरी की है। तो ऐसे में क्या अकेले ही उसने चोरी ये की है, या इसके पीछे और भी कई लोग हैं, या कोई गिरोह बना हुआ है वहां पर जो इस तरीके से चोरी लगातार कर रहा था? क्या कितने पैसे की वहां पर चोरी हुई, कितनी की चोरी जो है वो हुई है, कितना जो चंदा है या चढ़ावा जो है वो चोरी हुआ है, तो उसकी भी जांच निकल कर सामने आएगी। और ऐसे में कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि ये तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज गायब हुई है उसमें वो भी संदिग्धता के घेरे में है, क्योंकि किस तरीके से जो है अचानक से एकदम सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिल रही है। तो ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब हर कोई चाहता है, और ऐसे में जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो जांच में तमाम चीजें निकल कर आएंगी कि प्रमोद नौटियाल ही अकेला इसमें शामिल है या फिर और कोई भी अन्य लोग इसमें शामिल है। अरुण, देखिए पूरे मामले को अगर देखेंगे तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि गड़बड़ी जो है वो किसी एक तरफ से नहीं। अगर सीसीटीवी फुटेज 1 महीने का गायब है इतनी बड़ी किसी संस्था का, तो उन तमाम लोगों पर सवाल उठेंगे ना। तो मेरा सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों? इस पर प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले पर जो है एक्शन ले रहा है। पुलिस की जांच जो है वो चल रही है, और अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उस हिसाब से पुलिस भी इसमें काम कर रही है। जो एसआईटी भी गठित की गई है, पहले एसआईटी जो है वो तमाम साक्ष्य जुटा रही है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर के हो या अन्य जो है पूरा जो डेटा है वो निकाला जा रहा है एसआईटी के माध्यम से। और एसआईटी कई बिंदुओं पर इसमें जांच कर रही है, चाहे वो भूमि को लेकर के भी, क्योंकि भूमि को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठे हैं, या फिर जो पूरा डेटा है 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड जो है वो एसआईटी खंगालेगी कि 3 महीने में कितना चढ़ावा आया है, कितना चढ़ावा वहां पर दिया गया, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो एसआईटी निकालेगी। तो एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है, और अभी कितना चढ़ावा चोरी हुआ है, कितने की चोरी हुई है, कौन लोग इसमें शामिल है या कोई और भी लोग शामिल है, तो इस पर आगे जांच होगी। और जब एसआईटी की जांच पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी उसके बाद एसआईटी क्या कुछ इसमें बड़े खुलासे करती है, वो तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। एसआईटी रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी? और ये जो जांच शुरू हुई है इस पूरे एंगल को विपक्ष किस नजरिए से देख रहा है? विपक्ष की क्या मांग है इस पर? देखिए जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहा है, और विपक्ष जो है वो बीकेटीसी की जो पूरी समिति है उसके इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए, और पूरी जांच जो है इसमें एसआईटी के अलावा
हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इस तरीके की मांग विपक्षी दल के द्वारा की जा रही है और इसी के साथ साथ ही इस्तीफों की मांग भी अब विपक्षी दल करने लगा है। हालांकि जिस जी। तरीके से कल जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और गणेश मोदियाल ने जो है एक बयान उनके सामने आए, उन्होंने एक दूसरे को जो है खुली बहस का जो है चुनौती भी दी है, तो आज का दिन वो रखा गया। अब आज ऐसे में कौन उसमें दोनों ही दलों के जो विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं गणेश मोदियाल वो शामिल होते हैं या फिर जो है हेमंत द्विवेदी भी शामिल होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि मामला पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस मामले को अब बिल्कुल भी जो है इस पर छोड़ने की मूड में नहीं है और विपक्ष पूरी तरीके से अब इस मामले को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में कितना इम्पैक्ट इस मामले का पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति पर भी या अन्य विषयों पर भी, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, देखिए सवाल उठना बहुत लाजमी है क्योंकि ये किसी एक जगह की बात नहीं रही है। अब हम दूसरे प्रदेश की बात करेंगे, अगर यूपी की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक मामला निकल कर सामने आया। उसके बाद एक और धार्मिक स्थल से जहां से लोगों की जो आस्था वो बहुत नजदीकी तरीके से जुड़ी हुई है। अब इस पूरे मामले पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है इससे जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और जांच में कौन कौन इसमें चढ़ावा चोरी करने में कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोग इसमें शामिल है और इसका पूरा मास्टरमाइंड कौन है, ये पूरी तरीके से सभी के सामने खुले तौर पर आना चाहिए। और जो एसआईटी जांच करेगी इस जांच को भी खुले तौर पर जनता के बीच में लिया रखा जाना चाहिए कि ये जांच के में ये चीजें निकल कर जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में अब जो है इसमें जो एसआईटी की जांच भी चल रही है, तो अब ऐसे में इसमें आने वाले समय में क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। क्योंकि चढ़ावा चोरी करना, मंदिरों में चोरी करना एक तरीके से गो हत्या के बराबर है। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, सत्तापक्ष के कई नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है क्योंकि जो भी दोषी होंगे उसमें एसआईटी की जब जांच पूरी हो जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो कौन लोग इसमें शामिल होते हैं जिस तरीके से हमने कहा, तो वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी, उन पर गौर करने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई जो दोषी पाए जाते हैं उन पर होगी। अरुण देखिए, अभी तक की जानकारी जो है उसके मुताबिक 2 तारीख को इस पूरे मामले पर जो बातचीत है वो होने लगी, उसके बाद एक्शन भी हुआ और अब एसआईटी की जो जांच है वो भी शुरू हो गई है। क्या इसके पहले कभी किसी बात का जिक्र नहीं हुआ इस तरह की घटना का? आपकी तमाम लोगों से अगर बातचीत हुई हो तो? जी नहीं, देखिए जब ये मामला सामने आया उसके बाद से ही लोगों में भी ये तमाम चीजें उठी और सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें जब चली कि चढ़ावा चोरी वहां पर हुई है, तो ऐसे में जो है इसको लेकर तमाम जो गणना हो रही थी, गणना में इस तरीके की खामियां जो है वो आई हैं। तो अब जब ये मामला उठा है तो उसके बाद से ही जो फुटेज सामने आई, ये जैसा कि हमने पहले बताया कि 3 बार जो है चोरी जो है प्रमोद नौटियाल के द्वारा वहां पर की गई, ऐसे फुटेज जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में अब 3 महीनों का पूरा रिपोर्ट जो है वो खंगाला जा रहा है और जब ये पूरा मामला सामने आया, सोशल मीडिया के जरिए भी उठा और जब जो भैरव सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये मामला उठाया, उन्होंने सभी के संज्ञान में मामला डाला, उसके बाद से ही मामला जो है वो तूल पकड़ा है और उसके बाद से ही लगातार इस मामले पर तमाम जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है और आगे भी और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तमाम चीजें भी सामने आएंगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और इसके बाद अब नजर की क्या कुछ कार्रवाई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस में कब क्या हुआ समझिए। 25 जून 2026 और बाद में जांच में इसी दिन सीसीटीवी फुटेज रखे गए। दूसरी बार चढ़ावा की गणना शुरू हुई 29 जून को और सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल किए गए हैं। 2 जुलाई सुबह 9 बजे 9:30 बजे के बीच चढ़ावे की गणना को लेकर एक बार फिर से जानकारी मिली। सीसीटीवी में प्रमोद नौटियाल मोबाइल का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया और अब जांच शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर। तो 8 जुलाई 2026 प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर
पुष्पवाण की तहरीर पर बद्रीनाथ कोतवाली में बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे मामले पर यहां से कार्रवाई शुरू हुई। आज प्रभारी निरीक्षक महादेव उनियाल तक पहुंची। 8 जुलाई को ही यह भी कार्रवाई हुई और 8 जुलाई के बाद बीकेटीसी की 4 सदस्यीय जांच समिति ने प्रमोद नौटियाल को प्रथम दृष्टया से दोषी माना और इसके बाद इस पूरे मामले पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। 48 घंटे में जवाब मांगा गया, नोटिस जारी किया गया, निलंबित भी कर दिया गया और 10 जुलाई को प्रमोद नौटियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी और इसके बाद कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट ने बीकेटीसी से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय कर दी है। तो अभी तक इस पूरे मामले पर क्या क्या हुआ ये समझिए आप। मामले की जांच के लिए चमोली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। इस पूरे मामले पर 13 जुलाई 2026 यानी रविवार रात एसआईटी ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया और अब प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ भी की जाएगी। 14 जुलाई 2026 आरोपी को पूछताछ के बाद जिला न्यायालय पेश किया गया और पेश किए जाने की ये पूरी तैयारी जो है वो की गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्री केदार समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपी को निजी सचिव बनाकर बद्रीनाथ धाम तक ले जाया गया और उसकी ड्यूटी गणना कक्ष में लगाई गई, जो पूरी तरह से सुनियोजित फैसला है। गोदियाल ने कहा कि इस मामले की जिम्मेदारी मंदिर समिति के अध्यक्ष बच नहीं सकते हैं। मामले की निष्पक्ष जांच करके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष उस व्यक्ति को अपने साथ निजी सहायक बनाकर वहां तक ले गए और चढ़ावे की गणना के काम में उसको लगाया गया। ये इरादतन किया गया कृत्य है और इस कृत्य से मंदिर समिति के अध्यक्ष स्वयं की जवाबदेही से बच नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। वहीं उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति 2026 लागू करने की तैयारी में जुट गई है, जिस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और नीति के मसौदे पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की नीति में खिलाड़ियों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने खिलाड़ियों के खेल प्रेमियों और आम जनता से सुझाव भी मांगे हैं, जिन्हें 15 दिनों के भीतर विभिन्न माध्यमों से भेज सकते हैं। देखिए, आज उत्तराखंड की खेल पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है और खेल पॉलिसी जो हमारी 2021 की बनी हुई थी उसमें वो समय आ चुका है जब उस नीतियों का परीक्षण भी हुआ है, समीक्षा भी हुई है। उसके बाद में आज के समय के हिसाब से खेल नीति क्या बननी चाहिए उसको लेकर जो है आज बैठक आहूत की गई और खेल नीति 2026 जो विभाग अपनी ओर से तैयारी कर रहा है उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज ये निर्णय भी हुआ है कि हम जनमानस से भी खेल पॉलिसी के संदर्भ में सुझाव लेंगे, जिसमें हमारे सभी एथलीट, हमारे खेल प्रेमी या हमारे खेल को प्रोत्साहित करने वाले सभी हमारे साथी अपने सुझावों को इस ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो भेज सकते हैं और उसका वेब लिंक जो है वो www.khelo.uk.in है, उस पर वे अपने सुझाव भेज सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो ईमेल के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं info@khelo.uk.in और वो डाक के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। उनके सुझाव जो है 15 दिनों तक जो है विभाग के पास निदेशालय में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जब ये सुझाव हमारे पास पहुंचेंगे तो उनकी सबकी समीक्षा की जाएगी। बेहतरीन सुझाव को खेल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा और बेहतरीन सुझाव जो खेल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे उन बच्चों को, उन एथलीट्स को, उन लोगों को, उन खेल प्रेमियों को हम आने वाले समय में सम्मानित भी करेंगे। निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि आपका सुझाव जो है वो उत्तराखंड के खेलों के भविष्य को और बेहतरीन बना सकता है, इसलिए ये सुझाव आमंत्रित है। मेरा हर एक से निवेदन है कि ऑनलाइन पोर्टल हो, ईमेल हो और हम लोगों ने QR कोड भी दिया है, उसके माध्यम से जो है वो अपने सुझावों को अधिक से अधिक भेजें ताकि एक बेहतरीन खेल नीति जो है 2026 उत्तराखंड की बन सके और एथलीट को जो है वो हम समर्पित कर पाएँ। और फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।